क्या मरने के बाद हमें जिंदा होने का मौका दोबारा मिल सकता है? क्या है नर्क की सच्चाई? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक नई हॉरर और थ्रिलर फिक्शन फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ, जिसमें एक अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट है, जिसका टाइटल एंटीडोट है। फिल्म की शुरुआत एक शख्स के एक बिल्डिंग में लटके हुए सीन से होती है। एक मैरिड कपल है जिसका नाम शारन और कॉस्टस है। शारन उठती है और अपने पति से कहती है कि उसके पेट में अचानक दर्द हो रहा है। वे तुरंत अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ डॉक्टर का कहना है कि उसे एक्यूट अपेंडिसाइटिस है और उसका अपेंडिक्स फट गया है। डॉक्टर उस दिन किए जाने वाले एक इमरजेंसी ऑपरेशन को भी शेड्यूल करता है। जब ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है तो वो एक अलग जगह पर बेड से बंधी नजर आती है। उसके बाद एरन हेलनबैक नाम का एक डॉक्टर कमरे में आता है और सीधे हैंडकफ्स खोलता है। फिर वो अब अपनी लोकेशन के बारे में पूछती है और डॉक्टर उसे सूचित करता है कि उसकी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिससे उसे एंजाइटी एक्सपीरियंस होती है। वो कहता है कि वो कुछ दवाएं देगा उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए और फिर उसे अकेला छोड़ देता है। वो देखती है कि उसके पेट पर सर्जिकल निशान अचानक ठीक हो गए हैं। डॉक्टर उसके कमरे में वापस आता है और शारन उससे पूछती है कि उसके पेट पर सर्जिकल निशान इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। उसका कहना है कि उनके यहाँ इलाज का अनयूजुअल तरीका है। जब वो दवा देता है तो शारन इसे मना कर देती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। बाहर वो एक और डॉक्टर ढूंढती है और कॉल के लिए डॉक्टर का फोन उधार लेना चाहती है, लेकिन डॉक्टर इसके बजाय उसे गिरफ्तार करना चाहता है। अंत में वो दूसरे कमरे में एंटर करने का फैसला करती है, जिसमें एक और पेशेंट है। जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए कहती है, पेशेंट कहता है कि जरूर वो इस जगह पर नई है। अंत में डॉक्टर उसे पकड़ने में केपेबल होता है और उसे सेडेटिव देता है। वापस शारन कमरे में एरन से कहती है कि उसका परिवार उसे ढूंढेगा, लेकिन फिर उसने जवाब दिया कि कोई भी उसकी तलाश नहीं करेगा। फिर डॉक्टर ने उसे कमरे में बंद कर दिया और फिर उसे एक पेशेंट दिखाई देता है जिसकी आंखें निकली हुई थी। बाद में उसे बगल के कमरे में किसी की दस्तक सुनाई देती है। उसे एवरेट नाम के किसी व्यक्ति से दीवार में एक होल के थ्रू एक मैसेज मिलता है। वो मैसेज का जवाब देकर पूछती हैं कि वे किस तरह के हॉस्पिटल में प्रेजेंट में रह रही हैं, और वो जवाब पाकर चौंक गई कि यह अस्पताल नहीं है। कुछ ही समय बाद वो एवरेट को मदद के लिए चिल्लाते हुई सुनती है और एरन अचानक उसके कमरे में फिर से एंटर करता है और उससे पास्ट के बारे में पूछता है, जिसका उसे डीपली रिग्रेट है। वो झूठ बोलती है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसे झूठ नहीं बोलने के लिए कहता है। वो उसके और एवरेट के बीच हुई बातचीत के बारे में भी जान लेता है। फिर वो उसे उसके वाइटल साइंस की जांच करने के लिए इनवाइट करता है। हॉलवे में वो उसे सूचित करता है कि उसे अन्य पेशेंट्स के साथ सोशलाइज करने की अनुमति है, सिवाय उस जगह घूमने में। दूसरे कमरे में वो कसांड्रा से मिलती है, फिर एक फॉर्मर क्रिमिनल लेस्टा, एक सोशियोपैथ ब्रेजोन, और अंत में एक वकील एवरेट, उसके कमरे के बगल में रह रहा आदमी। शारन एवरेट से पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, और फिर वो उसे बताता है कि डॉक्टरों ने उसकी जीभ काट दी, लेकिन थोड़ी देर बाद यह नॉर्मल हो गई। कैसेंड्रा ने यह भी कहा कि यह जगह एक ट्रायल ग्राउंड है, जहां उसे जिंदा जला दिया गया था। कुछ मोमेंट्स बाद अलार्म बज उठा और वे तुरंत अपने अपने कमरों में वापस आ जाते हैं। जब वो एक कब्र को देखती है तो यह सीन शारन के पास्ट में चला जाता है। बाद में वो देखती है कि डॉक्टरों द्वारा एक पेशेंट को जबरन ले जाया जा रहा है और एवरेट तेजी से उसके कमरे में आता है। वो उसे बताता है कि वे एक प्रोग्राम के लिए किसी प्रकार के गिनी पिग हैं, और एरन उसे बताता है कि वे अब से मोस्टली 3 मंथ्स में उस प्लेस से बाहर निकल सकते हैं। डॉक्टर द्वारा लाया गया पेशेंट वापस आ गया है और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो उसके कमरे में एंटर करने का ऑप्शन चुनती है। वो पूछती है कि उसे क्या किया गया है और वो उसे बताता है कि डॉक्टरों ने उसे कैस्ट्रेट कर दिया है। एरन अपने कमरे में जाता है और उस पर रिकवरी सीरम इंजेक्ट करता है और शारन को बताता है कि वो जिस कैस्ट्रेशन से गुजरा वो पहले उसके अपने व्यवहार का परिणाम था। जल्द ही शारन एवरेट को उस जगह से भागने के लिए मनाती है, लेकिन वो मना कर देता है और उसे हर समय अपना इलाज करने के लिए कहता है। अंत में वो अकेले जाने का फैसला करती है और हॉलवे में उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो एक कमरे में लगातार दीवार के ऑपोजिट अपना सिर पीट रहा है। अनफॉर्चुनेटली एरन उसे ढूंढता है और उसे वापस अपने कमरे में ले जाता है। वो उस आदमी की तस्वीर दिखाता है जिसने फिल्म की शुरुआत में खुद को फांसी लगा ली थी। वो उसे उस व्यक्ति के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। यह पता चलता है कि वो आदमी निको है और वो एक पियानो ट्यूनर था। उनके बयान के अनुसार वे एक कपल हुआ करते थे और उसने अपनी जान लटक कर ले ली थी।
उसके पियानो पर 10 पाउंड ड्रग्स भी मिला था। एरन का कहना है कि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लगता है कि वो अभी भी सभी चीजों के लिए तैयार नहीं है। शारन फिर चुपके से बाहर निकलती है और वो निको को देखती है, जो अचानक एक कमरे से बाहर आ जाता है। वो उसका पीछा करती है और उसका पियानो पाती है और रस्सी जिससे उसने खुद को लटका लिया था उसे एक अन्य डॉक्टर ले जाता है और अंत में उसके पैरों को काटकर हरास किया जाता है। अनएक्सपेक्टेडली बाद में एरन उस घटना के बाद उसके पैर को वापस सिलाई कर देता है और उसका पैर तुरंत फिर से चलने में केपेबल होता है। यह सब BMS नामक सीरम के कारण होता है। उसका यह भी कहना है कि इस जगह पर इसी तरह से काम होता है अगर वो बचने की कोशिश करते रहेगी। शारन के पास्ट में वापस जब वो अपने पति से मिली, जो एक जासूस निकला जो उसके एक्स की आत्महत्या की जांच कर रहा था। फिर वो रेजोन से कांटेक्ट करती है जो उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो उसे अकेला छोड़ने का फैसला करती है और एवरेट के कमरे में जाती है। वो उसे बताती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली थी जिसकी 10 साल पहले मृत्यु हो गई थी। एवरेट, जो इस बारे में सुनता है, तुरंत चौंक जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत एरन के कमरे में जाता है कि वो उस जगह से कब निकल सकता है। हालांकि इस जगह में ऐसे लोग भी हैं जो 10 साल से रह रहे हैं। एरन उसे मैनेजमेंट से मिलने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उसकी जीभ फिर से काटने के लिए उसे वापस लाया जाता है। शारन के पास्ट में उसके पति ने उससे निको और पियानो से मिली दवाओं के बीच कनेक्शन के बारे में पूछा, लेकिन उसने झूठ बोला कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। बाद में वो उस प्लेस पर काम कर रहे एक स्टाफ का पीछा करती है और उसे गलती से एक दरवाजा दिखाई देता है जहां से बाहर गार्डन जैसा दिखाई दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली यह सिर्फ उसका हालुसिनेशन है और एंड में वो फिर से एरन से मिलती है। फिर से अपने पास्ट में जासूस उसके घर का दौरा करता है और उसे बताता है कि निको की आत्महत्या का मामला बंद कर दिया गया है। निको ने आत्महत्या कर ली है। बाद में वो कसांड्रा के कमरे में जाती है और उसे जगह से भागने के लिए कहती है, लेकिन फिर एरन आता है और उसे अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहता है। वो जानबूझकर एरन के शरीर पर खुद को गिराने के अवसर का उपयोग करती है और चुपके से उससे चाबी ले लेती है। मौका तब और भी अच्छा हो जाता है जब कोई दूसरा डॉक्टर उसे बताता है कि एक पेशेंट को दौरे पड़ रहे हैं। शारन कसांड्रा को वो की दिखाती है जो उसने प्राप्त की है और वे सीधे एरन के कमरे में जगह का मैप देखने के लिए जाते हैं। वे हॉल के नीचे चलने के लिए डॉक्टर के रूप में खुद को डिस्गाइज करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक डॉक्टर उनकी आइडेंटिटीज के बारे में जान लेता है और तुरंत उन्हें घेर लेता है। कसांड्रा उसे चाकू से धमकाती है, लेकिन चाकू से अपना ही गला काट लेती है, जिससे शारन को भागने का समय मिल जाता है। लेस्टा चुपचाप उसका पीछा करता है। जब लेस्टा उसे पीछे से काटने के लिए आता है तो अचानक रेजोन मदद के लिए आता है और उसे एक सुरक्षित कमरे में ले जाता है। पता चलता है कि उसने उसे बचा लिया क्योंकि वो शारन का बलात्कार करना चाहता है। फॉर्चुनेटली वो उस पर चाकू से वार करने में कामयाब होती है। वो बाहर निकलने का मैनेज करती है और अपने एक्स के साथ अपने पुराने घर को देखती है, लेकिन वो केवल हलुसिनेट करती है और डॉक्टरों द्वारा उसे फिर से हरास किया जाता है जब तक कि उसकी गर्दन में चोट न लग जाए। वे उसके ठीक होने तक उसका इलाज करते हैं। एरन उससे उसके पास्ट के बारे में फिर से पूछता है तो वो कहती है कि वो एक ड्रग एडिक्ट थी, लेकिन अजीब तरह से एरन अभी भी उस पर 15वीं बार विश्वास नहीं करता है। वो एवरेट के कमरे में जाती है, यह जानकर कि एक टेरिबल एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। तब वो देखती है कि एरन कसांड्रा के कमरे से बाहर आता है और वो अंदर जाने का फैसला लेती है। कसांड्रा की कहानी से यह जानकर कि वो कैसे मरी, शारन ने कंक्लूजन निकाला कि वे पहले ही मर चुके हैं और वो सोचती है कि वो जगह नरक है। उसके पास्ट से रियलिटी में उसने ड्रग्स के ओवरडोज के बाद गलती से निको की गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। बाद में उसके पति ने कंफर्म किया कि यह एक्सीडेंट था और उसे इसे भूलने के लिए कहा। दूसरी ओर उसने जानबूझकर निको के शरीर को ऐसा बना दिया जैसे उसने सुसाइड किया हो। जल्द ही वो एरन के कमरे में जाती है, जिसमें डांटेस इन्फर्नो नामक एक किताब दिखाई देती है। पुस्तक डांटे नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताती है जो पापियों को टॉर्चर करते हुए देखने के लिए नरक में जाता है और फिर से टॉर्मेंट होने के लिए फिर ठीक हो जाता है। लेकिन अचानक उसे कोई ऐसा व्यक्ति वापस लाता है जो उसे फिर से टॉर्चर करना चाहता है और पता चलता है कि वो व्यक्ति निको है। इसके बाद शारन पछताती है उसने जो कुछ भी किया है और उसके लिए पे करना चाहती है कि उसे उस कमरे में हमेशा के लिए मरने के लिए छोड़ दिया जाए। निको, जो इसे बेयर नहीं कर पाता, एंड में उसे रिहा करने का फैसला करता है और उसे बाहर के रास्ते पर ले जाता है। ऐसा लगता है कि एरन अचानक उन्हें ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो निको की चपेट में आ जाता है।
वे हेल और लाइफ के बीच एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो एंड तक जाती है, हॉस्पिटल में उसकी नब्ज अचानक धड़कती है। रियल डॉक्टर उसे बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वे खुद से बने दो दुनियाओं को जोड़ने वाले पुल को देखते हैं। निको ने शारन को पहले पुल पार करने के लिए कहा, हालांकि पुल अचानक गिर जाता है। फॉर्चुनेटली उसके पास लाइट में पार करने का समय था। निको, जो पीछे रह गया है, डॉक्टरों द्वारा वापस अंदर लाया जाता है। अंत में शारन को अस्पताल में होश आता है और डॉक्टर उसे सूचित करता है कि ऑपरेशन के दौरान वो सिर्फ 15 सेकंड के लिए मरी थी। उसे फिर से जिंदा देखकर उसकी फैमिली खुश है। घर पर वो इंटरनेट पर उन सभी लोगों के बारे में ऑब्ituaries की जांच करती है जिनसे वो नरक में मिली है, और यह पता चलता है कि उसने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है वो रियल है। वो फूल भी देती है और निको की कब्र पर कैंडल रखती है, उसके वादे के अनुसार, जिसने खुद को नरक से मुक्त करने में मदद की थी। तो कैसी लगी आपको आज की ये रिकैप वीडियो? स्कैरी या थ्रिलिंग? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए एक वीडियो लाइक करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।